सभी संविदा कर्मी और ग्रामीण चिकित्सक साथियों को हमारा नमस्कार। साथियों, जिस पल का इंतजार था वो पल हमेशा आप लोगों के सामने आ रहा है और अब तो हमारे जितने भी ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं, खासकर उन लोगों के आँखों पर से पर्दा हटने का समय आ गया है। इस समय भी अगर आप लोगों का पर्दा नहीं हटता है तो इसे दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है। हमारे बहुत सारे ऐसे ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं जो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से हमारे जितने भी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं उन सभी लोगों का समायोजन हो जाए। बट कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ अपनी रोटी सेंकने के चक्कर में आपको कोर्ट कचहरी इधर उधर की बात करके सिर्फ और सिर्फ पैसे ऐंठने में लगे हुए हैं और काम बिगड़ जो रहा है। आज तक आपका समायोजन का जो कार्य रुका हुआ है, पता होना चाहिए आप लोगों को कि वो रुका हुआ कहाँ है। इन्हीं सब लोगों के वजह से जानबूझ के इस कार्य में बाधा पहुंचाया जा रहा है। आप लोग को पता होगा, चलिए पूरी चर्चा हम कर देंगे, वो जानकारी भी दे देंगे। आज रियलिटी आप लोगों के सामने रखने जा रहे हैं ग्रामीण चिकित्सकों का और खासकर उन सारे संविदा कर्मियों की बात को भी आज हम लोग रूबरू होने जा रहे हैं जिनके लिए वो लोग लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं, लेकिन पहले ये जान लेना जरूरी है कि आज सदन में ग्रामीण चिकित्सकों के लिए क्या हुआ। वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा। सदन में किस तरह से ग्रामीण चिकित्सकों के लिए मुद्दे को पूरा गरमाया गया है और किस तरह से आप लोगों के लिए मांग किया गया है सदन के माध्यम से सरकार से। और लगातार पहले शशि यादव लगातार जो है आपकी बातों को उठा रहे थे, सदन में इस बार फिर जो है आपकी बातों को उठाया गया है और बहुत जोरदार तरीके से आपकी बात को सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाई गई। मंत्री महोदय का जवाब क्या है वो तो आप लोग को सुनने को मिलेगा ही, लेकिन चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग उस वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं तो बहुत कुछ बात आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इतना जरूर वीडियो देखने के पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि देखिए, ध्यान पूर्वक बातों को समझिएगा। अगर समायोजन चाहिए तो समायोजन मिलेगा, लेकिन समायोजन के लिए आप लोगों को भी सही मार्ग पे चलना होगा और वैसे लोगों से दूरी बनानी होगी जिसके वजह से आपका कार्य बार बार बाधित हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले जो सदन में आवाज उठा है ना, इसको हम लोग सुनते हैं, है ना। विधायक महोदय के द्वारा किस तरह से जो है सरकार से मांग किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बढ़िया ग्रामीण चिकित्सकों की बैठक में स्वास्थ्य समागम के तत्वाधान में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में हुई थी, जिसमें राज्य सरकार ने 4 लाख ग्रामीण चिकित्सकों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रशिक्षण करवाकर सरकारी सेवा में लेने की बात कही गई थी। 50,000 ग्रामीण चिकित्सकों ने NIOS पाठ्यक्रम के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 1 वर्षीय प्रशिक्षण लेकर विधिवत थ्योरी और प्रैक्टिकल परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। कोविड महामारी के समय प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों ने हजारों मरीजों का प्राथमिक उपचार कर जान बचाया था। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत 1 दिवसीय प्रशिक्षण बापू सभागार पटना में हुआ था, प्रशिक्षण लिया। मेरा आग्रह, बैठ जाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यह घोषणा किया गया है कि सभी गांवों में वृद्ध असहाय लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण प्राथमिक उपचार हेतु स्वास्थ्य कर्मी नियुक्त होंगे। अतः सरकार से सभी गांवों में वृद्ध असहाय लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण प्राथमिक उपचार प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों की नियुक्ति करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। सभी संविदा कर्मी और ग्रामीण चिकित्सक साथियों को हमारा नमस्कार।
साथियों, जिस पल का इंतजार था वो पल हमेशा आप लोगों के सामने आ रहा है। और अब तो हमारे जितने भी ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं, खासकर उन लोगों के आँखों पर से पर्दा हटने का समय आ गया है। इस समय भी अगर आप लोगों का पर्दा नहीं हटता है तो इसे दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है। हमारे बहुत सारे तो साथियों, किस तरह से सदन में आप लोगों के लिए मांग किया गया, विधायक महोदय से आप सुन रहे थे। सरकार की मंशा क्या है ना? एक बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है। हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं, समायोजन आपका जब भी होगा ना, वो गवर्नमेंट करेगी। दूसरा कोई रास्ता उस्ता नहीं है आपके पास। ये फालतू का जो इधर उधर आप लोग जो भटक रहे हैं कि भैया कोर्ट करा देगा, कचहरी करा देगा, कहीं कुछ होने वाला नहीं है। अगर होगा तो मात्र एक रास्ता है आपके पास, और वो है सरकार। और सरकार कभी पीछे नहीं हटी है, हमेशा आपका काम करने के लिए तत्पर रही है, आगे बढ़ी है। विपक्ष का आपको भरपूर सहयोग मिला है, आज भी मिल रहा है। लेकिन आप लोग अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारे हैं, और कुल्हाड़ी ये मारे हैं कि जो लोग आपके काम को बाधित करते हैं, जो बाधा पहुंचाने का काम करते हैं, जिनकी मंशा होती है कि इन लोग का काम नहीं हो, उनका सपोर्ट करते हैं। और उसके वजह से आगे की जो कार्रवाई होनी चाहिए ना, वो कार्रवाई नहीं हो पाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आशा कार्यकर्ता के लिए चंद दिन पहले हमारे शशि यादव के द्वारा आवाज़ उठाया गया था कि जो भी उनका बकाया मानदेय है उनको सदन चलते हुए पीरियड में पूरा करना चाहिए सरकार को। अगर नहीं पूरा करते हैं तो शशि यादव बोली थी ना मुख्यमंत्री के सामने कि भैया हम जो है अनशन पे बैठने जा रहे हैं। आपको पता है ना, दोबारा उस मुद्दे पे चर्चा होता है सदन में। माननीय मुख्यमंत्री जो है वो घोषणा कर देते हैं कि भैया सबका बकाया मानदेय पूरा दिया जाएगा, और तत्काल दिया जाएगा। मांग पूरा हो गया। इतना ही नहीं, एएनएम को राज्यकर्मी की दर्जा की बात चल रही थी, परमानेंट करने की बात चल रही थी, घोषणा हो गया ना। आखिर आपका बात क्यों रुकता है? इसलिए कि आपके पीछे जो है ना डिस्टर्ब करने वाले बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। जो लोग भक्ति भावना में लीन थे, जो कहते थे कभी कि भैया फलना महोदय, फलना मंत्री जी हमारे अपने हैं, नज़दीकी हैं, संपर्क वाले हैं, इनको जब हम कहेंगे 2 बजे रात में उस समय वो आपका काम कर देंगे, हमारे लिए खड़े रहते हैं। और जब वो मंत्री महोदय के पास पावर है तो ये कहते हैं हम कोर्ट और कचहरी चक्कर लगाएंगे। अरे भैया, कोर्ट और कचहरी नहीं है, अपना पेट भरो अभियान चल रहा है, ठीक है, अपनी नौकरी चल रही है। इन सारी बातों से आपको संभालना होगा। और जो कुछ साथी जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, आज विधायक जी जो आवाज़ उठाए हैं अपने मन से नहीं उठाए हैं, आपके जो साथी हैं ना, जिन्होंने लगातार प्रयास करके उनके माध्यम से आपकी बातों को सदन तक पहुंचाया है, उन लोगों का सहयोग कीजिए, उन लोगों के साथ खड़े होइए अगर वास्तव में समायोजन चाहिए तो। और ये जो मुद्दा उठ रहा है अभी सदन में, इसको और ज़्यादा बल देने की ज़रूरत है, और हम लोगों को सहयोग की ज़रूरत है। उसमें जिस तरह से हर मुद्दा को उठाया जाता है, उस पर चर्चा होता है सदन में, हम लोग के मुद्दे पे भी चर्चा होने की ज़रूरत है। और ये जान लीजिए, आपका काम पहले भी हो रहा था, आज भी हो रहा है, और आने वाले समय में भी माननीय मुख्यमंत्री के हाथों से होगा, और सरकार ही करेगी, दूसरा कोई नहीं करेगा। और एक पूरी जानकारी, कड़वी सच्चाई आप लोगों को हम दे देना चाहते हैं, और वो कड़वी सच्चाई ये है कि आप गए हाई कोर्ट, अरविंद पंडित जी आपको ले गए थे, याद कीजिए, वो कागज़ भी हमको भेज चुके हैं कि सर वीडियो में चला दीजिए। चलिए हम प्रयास करते हैं कि आज के वीडियो में चला दें। थोड़ा मेहनत का काम है, थोड़ा समय लगता है, देखते हैं। अगर संभव हो पाया तो हम आपको दिखा भी देंगे स्क्रीन पे, और दिखा क्या देंगे, अगर संभव है तो आप लोग देख सकते हैं। भैया वहाँ रिजेक्ट हो गया, और अब आप जो जा रहे हैं ना, या गए हैं, कोई ग्राउंड बेस आपके पास नहीं है, बेफालतू का दूसरे का पेट भरने को कर रहे हैं। उससे अच्छा इस लड़ाई को मजबूती से लड़िए, और सदन में आवाज़ उठाइए, सदन में चर्चा कराइए। सफलता मिलेगा, पक्का मिलेगा, जान लीजिए। और गवर्नमेंट ही आपका काम करेगी, गवर्नमेंट के हाथों में आपका काम है। और बहुत अच्छा मुद्दा इस बार उठाया गया है,
सदन में साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जो अभी ग्रामीण क्षेत्रों में जो काम करने जा रहे हैं स्वास्थ्य के प्रति, उसमें हम लोगों को शामिल किया जाए, ग्रामीण चिकित्सकों को वहाँ पे शामिल किया जाए, उनका समायोजन किया जाए। तो भैया इससे अच्छा मौका क्यों छोड़ते हैं? इतना अच्छा मौका मत छोड़िए, ये मौका बार बार नहीं आता है। इसमें सहयोग कीजिए, सभी लोग मिल करके, और प्रयास कीजिए अन्य विधायकों से मिलने का और ज़्यादा इस मामले को तूल देने का सदन में, ठीक है? और तब आपका काम होता हुआ बनेगा। तो साथियों, आज इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं कुछ विशेष जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।